चलिए भाई, हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये कर लिया था। सारे क्वेश्चन नहीं हुए थे, आज बाकी वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसे वाला ही है, ठीक है। और ये हमने किया है, बस यहाँ पे अमाउंट चेंज है। क्या बोल रहा है देखो जरा आप, बोल रहा है Arun and Varun are partner in a firm sharing profit and loss equally. Their capital on 1st April 2015 4,80,000, 5,40,000. On 1st October 2015 they decided that the total capital of the firm should be 10,000. इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें बोला था कि 5 लाख हो जाएगी। तो अगर उसकी कैपिटल पहले 1 अप्रैल 2015 को उसकी कैपिटल 4,80,000 थी, और बाद में कितनी हो जाएगी, बाद में बोल रहा है कि दैट ऑन 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर को उन्होंने डिसाइड किया कि उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 10 लाख हो जाएगी। तो ऑब्वियसली उसने क्या किया होगा, 480 से अगर 10 लाख हो गया तो इसका मतलब 5,20,000 का उसने क्या किया है, एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट किया है, ठीक है। अच्छा, आगे वाले में उसने बोला था जो कंट्रीब्यूशन होगा, अच्छा ओके ठीक है, यहां पर बोल रहा है कि जो पूरे फर्म की टोटल कैपिटल है वो 10 लाख रुपए हो जाएगी। तो पूरे फर्म की कैपिटल अगर 10 लाख रुपए हो जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ, और बोल रहा है टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली बोथ ऑफ देम, तो मतलब इक्वली बटेगा। तो यानी कि जो पूरे फर्म की कैपिटल अगर 10 लाख रुपए हो जाएगी उस डेट पे 10 लाख रुपए हो जाएगी, और वो कैसे बटेगी, बोल रहा है इक्वली बटेगी। तो इक्वली का मतलब क्या, मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि जितने लोगों में बांटना होता है उतने से डिवाइड कर दो। तो ऑब्वियसली यहां पे सिर्फ 2 पार्टनर है, अरुण एंड वरुण, तो ये 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 5 लाख ईच। तो दोनों की कैपिटल 5 लाख हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका अरुण है उसने 20,000 का क्या कर दिया, इंट्रोडक्शन कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दी उसने 20,000 कैपिटल, और जो आपका वरुण है उसकी कैपिटल अब 5,40,000 हो जाएगी। मतलब 5,40,000 थी, 5 लाख, मतलब उसने 40,000 का क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। तो ठीक है, इधर देखिए ये टाइम लाइन अगर आप देखोगे तो 1 अप्रैल को इसकी कैपिटल कितनी थी, 1 अप्रैल को इसकी कैपिटल थी 4,80,000। फिर कब चेंज हुई, 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर यहीं कहीं पे आएगा, ठीक है। 1 अक्टूबर को चेंज हो गई, कितनी हो गई, 5 लाख ईच हो गई, है ना। 10 लाख पूरे फर्म की थी, इक्वली बटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 लाख हो गई। क्या हुआ यहां पे, एक्चुअली में क्या हुआ यहां पे, तो यहां पर हुआ है जो आपका वो प्लस हुआ है, यहां पे प्लस हुआ है, कितना प्लस हुआ है, 20,000 इसने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो पहले यहां से लेके यहां तक का दो, फिर यहां से लेके यहां तक का इंटरेस्ट दो। यहां से लेके यहां तक का कितना होगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर कितना है, 1 है, तो इसीलिए इसको काउंट नहीं करेंगे, तो यानी 6 मंथ्स आएगा। तो यहां पर जाएगा 6 मंथ्स के लिए, और यहां पे कितना जाएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो रिमेनिंग 6 मंथ इधर हो जाएगा, ठीक। कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, 4,80,000 पे 4,80,000 पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 4,80,000 पे परसेंटेज दिया है 6% पर एनम दिया है, 6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कितना करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये 0 गया, ये 0 गया, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, तो ये कितना आ गया आपका 1 लाख, तो ये आ गया आपका 14,400, ये इधर का आ जाएगा। उसके बाद यहां पे करेंगे 5 लाख पे 6%, अगेन 6 मंथ्स के लिए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और ये हो जाएगा 5 3 जा 15,000 इधर आ जाएगा। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे,
इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे 14,400 और 15,500, तो ये आपका आ जाएगा टोटल 14,400 इसको ऐड करिए प्लस 15,000, ठीक। तो ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 4 5 4 29,400, ये इसका इंटरेस्ट आएगा, किसका? अरुण का आएगा, ठीक। तो अरुण का इंटरेस्ट कितना आएगा? 29,400, ठीक है, ओके। उसके बाद फिर किसका कैलकुलेट करेंगे? वरुण का कैलकुलेट करेंगे। तो वरुण का कैलकुलेट जब करेंगे तो स्पेस के लिए मैं इसको हटा रहा हूं। जब अपन वरुण का कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आएगा? चलो भाई वरुण का देखते हैं। तो भाई उसका जो कैपिटल था वरुण का वो था 4,80,000, 4,80,000 वरुण का कैपिटल था। 4,80,000 का हम कितना देंगे? 6%। कितना? फिर से भाई ये भी सेम टाइम, क्योंकि दोनों ने सेम डेट पे ही अपना कैपिटल वो कर लिया था, तो इसका भी 6/12 हो जाएगा। और उसका फिर कितना हो गया? ये आई एम सॉरी मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, ये यहाँ पे होगा 5,40,000। मैं वरुण की बात कर रहा हूँ ना, मैंने अरुण का कैपिटल लिख दिया। फिर इसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी? 5 लाख, मतलब इसने क्या किया? 40,000 निकाल लिया। टाइम पीरियड क्योंकि सेम है तो ये जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12। टाइम तो वही है क्योंकि उसी टाइम पे उसने वो किया, अपना कैपिटल 5 लाख कर दिया। 6 1 जा 6, 6 2 जा 6 1 जा 6 2 जा 2 2, इधर आएगा 3, इधर आएगा 3। अब इसको कर लो भाई, 2 0 ये गया, 2 0 ये गया, 2 0 2 0 2 0, ठीक है। ये तो आपका आ गया 5 3 जा, ये तो सेम उतना ही आ जाएगा 15,000। और ये वाला कितना हो जाएगा? 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 5 3 जा 15 और एक 16। टोटल कर लो भाई, ये देखो, ठीक है। तो ये टोटल में आ जाएगा 0 0 2 1 3, 31,200 ऐड करेंगे तो ये किसका आ गया? ये आ गया वरुण का, ये वरुण का आ गया, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन ही करना है, सिर्फ मैथ्स है। तो अपन क्या करेंगे? सिर्फ कैलकुलेशन करेंगे, बाकी जो लिखना लिखना है वो बस इसमें यही लिखना है कि ये वरुण की कैपिटल पे निकाल रहे हैं, ये 1 अप्रैल को ये कैपिटल थी, ठीक है। तो इतना आप कर सकते हो। यहाँ पे जो आपको सीखने वाली चीज है वो क्या है? वो कैलकुलेशन वाला पार्ट है। बस आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है, कि ये 1 अप्रैल को इतना कैपिटल था। और अगर आप नहीं भी बताते हो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है। जब आपको उतनी चीजें समझ में आ रही हैं तभी तो आपने इतना बड़ा कैलकुलेशन किया होगा। हाँ, हालांकि प्रेजेंटेशन मैटर करता है, ठीक है। मैं थोड़ा टाइम सेव करने के लिए उतना प्रेजेंटेशन पे नहीं जाता हूँ, मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ। लेकिन मैं जो अपने आगे के, जब हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो P&L एप्रोप्रिएशन पे हम उसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेरा मोटिव क्या है? सिर्फ आपको समझाना है कि वो कैलकुलेशन कैसे होता है। जब कैलकुलेशन ही गलत होगी तो प्रेजेंटेशन करके आप क्या करोगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आओ। इस क्वेश्चन में बस यही था कि उसने कैपिटल जो थी दोनों की कितनी कर दी। यहाँ पे वहां पर कैपिटल पहले से आपको बताया था, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने किया था, कि 5 लाख ईच हो जाएगी, मतलब बताया था। यहाँ पे बोल दिया पूरे फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 10 लाख रुपए, 10 लाख हो जाएगी, और वो दोनों में इक्वली बटेगी। तो ऑब्वियसली इक्वली बटेगी तो मतलब 2 जन में बांटना है, मतलब 5 लाख कैपिटल उसका हो जाएगा, 5 लाख उसका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये चेंज किया था। तो मैंने उसी को क्या किया? मैंने 10 लाख को डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो 5 लाख पता चल गया। पहले कितनी थी? 480, मतलब इसने 20,000 का 20,000 इंट्रोड्यूस कर दी अपनी कैपिटल, और इसका 540 था, मतलब और अब 5 लाख हो गया, मतलब इसने 40,000 क्या किया? विड्रॉन कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। हम लोग अब नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं, क्वेश्चन पे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट शोड द बैलेंस ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को इनका कैपिटल कितना है? 3 लाख है। 4 लाख और 3 लाख है। यहां पर एक चीज ध्यान रखना,
ओपनिंग कैपिटल होना चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल नहीं होना चाहिए। अगर क्लोजिंग कैपिटल होगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करोगे, और जब आपका ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगा फिर आप इंटरेस्ट दोगे, तो वहां पे काम बढ़ जाता है। इस तरह का भी क्वेश्चन हमने किया था, ठीक है। देखते हैं इसमें है कि नहीं है, नहीं है तो फिर उतना ही काफी है, ठीक है। वैसे मेरे ख्याल से होगा भी आगे क्वेश्चन, ठीक। अब इसमें बोल रहा है ऑन 1 अगस्त 2015, 1 अगस्त को उसने अपनी कैपिटल को क्या किया, चेंज किया। तो अपने को 4 लाख पे समझ गया 1 अगस्त तक का ही देना है सिर्फ। उसके बाद उसमें क्या करना है, इंट्रोड्यूस किया कि विड्रॉन किया, उसको एडजस्ट करके फिर वहां से आगे कंटिन्यू करना है। दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 50,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली। ए ने किया 50,000, तो मतलब उसका कैपिटल अब कितना हो जाएगा, 4,50,000 हो जाएगा इसके आगे से, और उसका 340 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब समझ में आ ही रहा होगा 4 लाख, अभी तो इतने क्वेश्चन करा दिए, अब इसको तो समझ जाना चाहिए। 4 लाख पे कितना देंगे हम लोग, कितना परसेंट बोल रहा है यहाँ पे, 6% बोल रहा है, और अपने को क्लियर है क्योंकि ये 1 अप्रैल पे, तो मतलब ये ओपनिंग कैपिटल है और यहीं से चालू भी होता है। डिवाइडेड बाय 100 इंटू कितना टाइम कैलकुलेट करो, 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक, क्योंकि उसी डेट पे चेंज हो गया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 1 है इसीलिए उसे काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो 4 महीना आ रहा है, 4 मंथ्स आ रहा है, 4 डिवाइडेड बाय 12। लो भाई, फिर कैपिटल में क्या हुआ, कैपिटल बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 50,000 से बढ़ गई, 50,000 से बढ़ गई, तो कितनी हो गई अब कैपिटल, अब कैपिटल हो गई 4,50,000, ठीक है। 4,50,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100 परसेंटेज रेट अपॉन 100 इंटू, आगे कोई चेंज है, आगे चेंज है लेकिन बी विड्रॉ कर रहा है, तो अभी हम बी का तो कर नहीं रहे, तो हम किसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, ए के लिए। तो बस इसका मतलब बाकी जो रिमेनिंग टाइम बचा उसके लिए इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो रिमेनिंग कितना बचा, 8 में से 4 महीने, सॉरी 12 में से 4 मंथ्स के लिए इसके लिए दे दिया, तो बाकी 8 मंथ्स के लिए अब इसके लिए बचा 8 डिवाइडेड बाय 12। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, जब ये मेथड आप अप्लाई करोगे तो यहां पे जब आपका पूरा मतलब जब आप पूरा कैलकुलेशन कर लोगे तो आप ये देखना, ये 4 ये जो लिखा हुआ है यहां पर, ये 4 ये जो आप यहां पे लिखते हो और ये यहां पे जो लिखते हो, है ना, ये दोनों आपका क्या है, इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो ये मतलब 1 साल के बराबर होना चाहिए, यानी 1 ईयर के बराबर होना चाहिए, यानी 8 + 4 कितना हो जाएगा, 12। तो ये बराबर है, मतलब मेरा कैलकुलेशन सही जा रहा, मतलब जो मैंने टाइम कैलकुलेशन किया है वो बिल्कुल सही किया है, ठीक है। अब अपन इसे क्या करेंगे, अब अपन इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट इसको लिख लेता हूं, 8 4, ठीक है। इसे कैलकुलेट कर लो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये 3 है, हाँ भाई, ये 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। मैं कैलकुलेशन भी करते जा रहा हूं, तो जिन बच्चों को कैलकुलेशन भी में प्रॉब्लम होता है तो वो ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, कि मैं कैसे कर रहा हूं, आप देखो, ठीक है। ये हो गया, और ये 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, तो ये कितना हो जाएगा 8,000, यानी 8,000, ठीक है। ये हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये गया, ये गया, ये 0, ये 0 गया, ठीक है। अब इसको 4 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0, 4 5 जा 20, 0 2 कैरी, 4 4 जा 16, और ये +2 करेंगे 18 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कोई बुराई नहीं, अगर आप ऐसे लिख करके मल्टीप्लाई करते हो कोई दिक्कत नहीं है, करो, ठीक है। जैसे आपको कन्वीनियंट पड़ता है वैसे करो, जिनको कैलकुलेटर अलाउड है उनके लिए और अच्छा, वो कैलकुलेटर पे करो, ठीक है। ज्यादा बुद्धि मत लगाओ फिर, मतलब कैलकुलेशन हाथ वाली, जब अलाउड है तो यूज करो ना भाई, वैसे ही इसमें आगे चल के और कैलकुलेशन बढ़ जाती है। 0 0 0, 16 1 कैरी 2, 26,000, ये आ गया भाई किसका इंटरेस्ट, ए का इंटरेस्ट हमने निकाल लिया, ठीक है भाई। अब निकालेंगे किसका इंटरेस्ट, बी का, तो मैं यहां पे लिख देता हूं ए का, क्योंकि मैं इसे इरेज कर दूंगा। तो ए का इंटरेस्ट कितना आया है, ए का इंटरेस्ट हमारा आया 26,000, ठीक है। ये हमारा ए का इंटरेस्ट आया, ठीक है। अब बी का कैलकुलेट करेंगे, तो बी का भी आपको पता है, बी का आराम से कर सकते हो।
बी का कैलकुलेट करने के लिए कैसे होगा, बी का है 3, अब बी के में विड्रॉन भी है तो इसको करते हैं। देखिए पहले 1 अप्रैल को लगाया और 1 अगस्त को चेंज कर दिया, तो ऑब्वियसली इसको भी कितना 4 मंथ्स के लिए दिया जाएगा। बी का कर रहे हैं, हाँ भाई बोलो क्या है, 3 लाख है भाई, 3 लाख उसका कैपिटल 1 अप्रैल को था और ये कैपिटल चेंज हो गया 1 अक्टूबर को, तो इस पे 6% दे देते हैं 4 मंथ्स के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर इसका कैपिटल कितना हो गया, 40,000 इसने इंट्रोड्यूस कर दिया, तो इसका कैपिटल हो गया 3,40,000, प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 3,40,000, इसमें इंटू करेंगे 6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू, अब ये कैपिटल बी जो है, बी इसमें से 15,000 विड्रॉ कर ले रहा है, कब, फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन 1 मार्च 2016, ओके ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये ईयर एंड से ठीक 1 महीने पहले फिर से विड्रॉ कर ले रहा है, मतलब निकाल ले रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 1 मार्च को वो कर रहा है, तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 मंथ्स, ठीक। तो 7 मंथ्स का आएगा। और आप ऐसे भी देख सकते हो, इससे पहले वाले में जब हमने किया था तो उसमें जो रिमेनिंग मंथ्स बचे थे वो 8 मंथ्स बचे थे, ठीक है। यहां पे ठीक 1 महीने पहले कर ले रहा है विड्रॉ, तो 1 महीने पहले कर ले रहा है तो मतलब सिर्फ 7 मंथ्स का आएगा और 1 मंथ्स का जो विड्रॉन करने के बाद का टाइम है, ठीक है। तो यहां पे 7 आ जाएगा, 7 डिवाइडेड बाई 12। अब 1 महीना और बचा है, लेकिन ये कैपिटल चेंज हो जाएगी, इसमें से 15,000 निकल गया तो 15,000 हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3,25,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12। ये लो भाई, ये 3 होगा, ठीक है। तो ये 1 अप्रैल तक रहा, फिर ये अगस्त में ये कैपिटल हो गया और ये 1 मार्च को चेंज हो गया, ठीक है। बस अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और ये 0 0 तो रहेगा ही, 2 0 और काट देते हैं इसमें से भाई, यहाँ से भी कट गया, उसको मल्टीप्लाई करना अपने को, ये गया 2 0, ये 2 0, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये लीजिए भाई, ये आ गया, ठीक है। तो ये वाला तो हमारे पास ठीक सामने डायरेक्ट ही है, ये आ जाएगा 1625, ये कैलकुलेट किया मैंने, ठीक है, दिख रहा है सबको भाई, ये 1625 लिखा हुआ है, 1625, बाकी सब मेरे ख्याल से क्लियर है। ओके, ये z नहीं है, ये इक्वल टू का साइन है, वो ऐसे फ्लो करने में, वो फ्लो में ऐसे लिख जा रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ये वाला इसमें सब हो गया, इसको मल्टीप्लाई करना है बस, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49, 9 4 कैरी, 7 1 जा 7, 7 और 4 11, तो ये आ गया 11,900, ये वाला आएगा, ठीक है। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आपको 7 दिख रहा है, ये 7 को मैंने इस 17 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर ये 17 लिखा हुआ है, 1717 है, ठीक है। इसको मैंने 2 से कट किया था, फिर इधर ये देखिए 2 बचा हुआ है और इधर 3, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, तो ये डायरेक्ट आ गया 6,000। अब इसको टोटल कर लो आप, तो हो जाएगा 5 0 0 2 2 9 और 6 15, 15 की 5 कैरी 1, 6 और एक 7, 7 और एक 8, 8 और एक 9, ये 1, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 19,525, ठीक है। ओके भाई, ठीक है, मे भी हो सकता है मेरा कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, ठीक है, तो आप इसे कैलकुलेटर पे करके भी देख सकते हो, ठीक है। मैं चेक नहीं कर रहा हूं क्योंकि फिर से टाइम जाएगा, ठीक है। बाकी लेकिन मैंने जो तरीका किया है वो तरीका बिल्कुल एकदम करेक्ट है, समझ में आया, ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ, बाकी हो सकता है कि कैलकुलेशन में कुछ इधर उधर थोड़ा हो गया हो, ठीक है, वो आप जब पढ़ रहे होगे तो वो खुद भी आप चेक करना, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो आप देख लेना, ठीक है ना। वैसे मेरे ख्याल से होगा नहीं कुछ प्रॉब्लम, ठीक है।
ओके चलो, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ये हमने किसका निकाल लिया, ये हमने बी का भी निकाल लिया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन है उस पर भी हमने बस यही देखा कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जो होता है, आपके पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो इधर आता है, क्योंकि वो खर्चा होता है फर्म के लिए, ठीक है। अब कैसे उसको डिफिकल्ट करेगा, तो ये यही सारे आपको ये सारे क्वेश्चंस उसके अंदर मिलेंगे, वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन वाले क्वेश्चंस में ही आपको ये मिलेगा। तो आपको ये मतलब वो वर्किंग नोट का एक पार्ट बना करके वहां पे कैलकुलेट करके जब आपको पता चल जाएगा अच्छा ये है, तो फिर आपको वहां पर जाकर के दिखाना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ रहा है किस तरह से वो उसे डिफिकल्ट करेगा, मतलब किस तरह से वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो वो ऐसे करेगा। तो इसीलिए हम लोग इस पे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं इस पे उतने काफी हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे पे, नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं भाई। नेक्स्ट वाला देखो आप, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन देखो, लो भाई आगे। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको देखना, ठीक है। चलो भाई करते हैं। A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:1. Their capital at the end of the financial year 2016-17 was 6 lakh and 3 lakh. अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि ये बोल रहा है कि their capital, इनकी कैपिटल एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है, मतलब ये ईयर एंड है, तो ईयर एंड की कैपिटल बता रहा। तो ईयर एंड की कैपिटल क्या होता है, शुरू की कैपिटल में और आखिरी की कैपिटल में डिफरेंस क्या होता है, प्रॉफिट का डिफरेंस होता है सर, ड्रॉइंग का डिफरेंस होता है सर, और किसका होता है, एडिशनल कैपिटल का डिफरेंस होता है। कैपिटल निकाल भी सकता है, उसका डिफरेंस हो सकता है। तो जब आप उसमें ये सब प्लस माइनस करोगे तो कैपिटल आपकी क्या होगी, घटेगी बढ़ेगी। तो ये सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं सर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि जो इंटरेस्ट जो लगेगा वो कहां से स्टार्ट होगा, वो ओपनिंग कैपिटल से स्टार्ट होगा, ठीक है। ड्रॉइंग पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता, प्रॉफिट पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। और ड्रॉइंग पे भी जो लगेगा उसके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, तो वो तो अलग कॉन्सेप्ट है ना। ओके, ये समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, तो अब आपको एक चीज मतलब यहां पे पता चल गई कि पहले तो सर ये करो, इसका पता करो कि इसका ओपनिंग कैपिटल क्या है। तो पहले ओपनिंग कैपिटल पे देखेंगे, फिर कहां कहां पे निकाला है उसे एडजस्ट करेंगे। तो करें पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करें, ठीक है। इसमें चेंज क्या है, जो आपने पहले वाला क्वेश्चन किया था उसमें एडिशनल कैपिटल नहीं था, इसमें एडिशनल कैपिटल होगा। ये देखो, इसने ये लिखा है ना, ब्रॉड एडिशनल कैपिटल 70,000 ऑन, तो ये वाला आपने उधर नहीं किया था, तो अब इधर करोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, पहले ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो इधर लिख लो, क्या थोड़ा सा मैं इसको बना के दिखा दे रहा हूं आपको। ऐसा एक पर्टिकुलर का कॉलम बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें दिखाएंगे ना क्या क्या एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, फिर इसमें लिखो ए फिर बी, बस दो ही जन है, ठीक है। चलो फिर यहां पे लिखो आप क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, क्लोजिंग कैपिटल इनकी देखो जरा। तो भाई क्लोजिंग कैपिटल है इनकी 6 लाख और 3 लाख, लिख लो भाई 6 लाख और 3 लाख। देखो भाई सबको, देखो दिख रहा है सबको, मैं बीच में तो नहीं आ रहा हूं, ऐसा लिख लिया, समझ में आ रहा है सबको, है ना। बाकी वो सुंदर सा बना लेना, लाइन वाइन आप बना लेना, ठीक है। हालांकि मैं बना करके दिखाऊंगा आपको, है ना। अभी मैं सिर्फ ऐसा कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको कैलकुलेशन समझाना चाहता हूं बस, ठीक है। ऐसा मत बोलना मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा हूं, है ना, तो दूंगा भाई, थोड़ा इंतजार कर लो, पहले सीख तो लो कैसे होता है, तो फिर आगे करके मैं उसको प्रॉपर प्रेजेंट भी करके दिखा दूंगा। तो जो वर्किंग नोट वहां पे बनाएंगे, तो अगर इसमें मान लीजिए 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, सिर्फ इतना ही पार्ट आता है, तो आप वैसे ही प्रेजेंट कर देना, ठीक है। ओके चलो भाई, तो ये हो गया क्लोजिंग कैपिटल। अब तो ये कैपिटल एंड में है, इसमें क्या हुआ होगा, प्रॉफिट जुड़ गया होगा, तो प्रॉफिट हटा देंगे तो हम ओपनिंग की तरफ आने लगेंगे कि नहीं आने लगेंगे, हाँ आने लगेंगे। तो लेस करो सर इसमें प्रॉफिट, ओके लेस करते हैं इसमें प्रॉफिट है क्या, देखो हाँ 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 प्रॉफिट है। बोल रहा है क्या, ड्यूरिंग द ईयर 2016-17, है ना। एज ड्रॉइंग वर 80,000, बीज ड्रॉइंग वर 40,000। चलो सर अभी तो इसको अभी तो नहीं देख रहे, अभी तो प्रॉफिट का देख रहे हैं। बोलता विच हैड बीन ड्यूली डेबिटेड, मतलब उसको हमने डेबिट कर दिया। डेबिट का मतलब कैपिटल से हमने हटा दिया, माइनस कर दिया। ऑब्वियसली ड्रॉइंग किया है तो वो माइनस हो ही जाएगा, है ना। हालांकि कैपिटल से नहीं होता, पहले उसमें प्रॉफिट ऐड होता है फिर माइनस होता है ड्रॉइंग, है ना। तो पहले प्रॉफिट ऐड होता है, इसीलिए मैं हमेशा पहले प्रॉफिट को कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या हुआ होगा, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर was 80,000, ये 80,000 है,
लेकिन अब ये 80,000 में ए का कितना बी का कितना, तो इनका रेशियो देखना पड़ेगा। इनका रेशियो किधर है, देखो 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 देखो, ये है 3:1 है ना। तो अब देखो रेशियो में कैसे बांटते हैं, 3:1 है, 80,000 है और इसको कैसे बांटना है, 3:1 में बांटना है, ठीक है। तो 80,000 क्या है, पूरे फर्म का प्रॉफिट है ना, जिसमें से 3 किसको मिलेगा, ए को, मतलब 3/4 हिस्सा। अब ये 3/4 आप कैसे बोल रहे हो सर, 3/4 बेटा मैं ऐसे बोल रहा हूं, ये देखो ये 3:1 है ना, तो इसको मैं टोटल मान लेता हूं। इसको टोटल क्या, 3 और 4, मतलब 2 हिस्से ना, एक 3 और 1 हिस्सा है, तो मतलब टोटल कितना है, टोटल सर 4 है, ठीक है। तो यहां पर टोटल क्या है, यहां पे टोटल कितना है, 80 है ना। बात समझ में आ रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये 80 ये 80,000 बराबर है किसके, 4 के, ऐसा बोल सकता हूं। ये भाई 4 के बराबर, क्योंकि ये भी टोटल है और ये भी टोटल है, ये टोटल पूरे फर्म का प्रॉफिट है और ये भी टोटल है 3+1। भाई एक हिस्सा उसे मिलेगा, एक हिस्सा इसे मिलेगा, है ना। तो इसमें 3 कितने के बराबर होगा, ये, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। हमेशा जो क्वेश्चन मार्क होता है वो हमेशा नीचे ही रहेगा। 80,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, ये तो दिमाग लगा के किया। जिनको ये डिफिकल्ट जा रहा हो, कुछ नहीं करना है। जब भी आपको 3:1 में दिया होता है तो बस क्या करो, जैसे मान लो 3:1 दिया, तो 3 दिया है तो यहां पे 3 लिखो, यहां पे डिवाइडेड बाय 4 कर दो, 3 टोटल, ये टोटल आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है। जैसे मैं एक बार और आपको करके दिखाऊं, जैसे मान लीजिए रेशियो क्या है, 2:1 है, 2:1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 1/3। तो मैंने कुछ नहीं किया, पहले 2 किया और डिवाइडेड बाय इन दोनों का टोटल, फिर 1 किया डिवाइडेड बाय इन दोनों का टोटल। तो यहां पे भी हम क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, ठीक है। अगर थोड़ा दिमाग लगाना चाहते हो कैसे हो रहा है, तो ये प्रोपोर्शनेट करता है उसको। प्रोपोर्शनेट कैसे करता है, बेसिस क्रिएट करता है। कैसा बेसिस क्रिएट करेगा सर, इसमें टोटल, इसका भी टोटल, मतलब इसमें टोटल क्या है, इसमें टोटल क्या है, मतलब ये टोटल है ना, तो इसमें भी टोटल क्या होगा, 3 और 1। तो मान लेते हैं कि प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट की बात हो रही ना, तो ये 3 और ये 1 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4। तो 4 हो गया टोटल प्रॉफिट, उसमें से 3 किसका, ए का, 1 किसका, बी का। तो अब इसमें क्या है, अब ये कर दिया, अब इसमें अब इसी चीज को हमें इस पे अप्लाई करना है ना, ठीक है। तो उस पे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये वो तो रेशियो में है ना, तो इस फिगर में कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो समझने का तरीका यही है कि वो 4 के बराबर है, मतलब ये 80,000 4 के बराबर है, तो 3 कितने के बराबर होगा, ठीक है। अगर आपको डिफिकल्ट जा रहा है, मतलब अगर आपको ये डिफिकल्ट जा रहा है, तो आप क्या करो, आप सिंपल 3 टोटल, जैसे 2/3 1/3 हो जाएगा। जैसे एक मान लो ये रेशियो है 4:3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 4/7 3/7, ठीक है। बस उसको मल्टीप्लाई कर देना, उसमें आपको शेयर पता चल जाएगा। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने दोनों बता दिया, ठीक है। तो अपन इसमें कर लेते हैं 80,000 इंटू 3/4, लो भाई, है ना, ठीक है। वैसे आप प्रोपोर्शनेट करके भी कर सकते हो, मैं प्रोपोर्शनेट करके लिए इसलिए बताता हूं क्योंकि जब अगर बार बार बताऊंगा उसको, तो एक टाइम क्या होगा, आपको वो समझ में आने लग जाएगा। फिर प्रोपोर्शनेट का यूज हमें हर चैप्टर में आता है ना, मतलब हर चैप्टर में कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनेट दिया ही होगा, ठीक है। तो जितना मैं ज्यादा यहां पे समझाऊंगा, जितनी ज्यादा बार मैं उसी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, आगे आपको उतना वो बाद में आसान लगेगा, ठीक है। और अचानक से सिर्फ मैं वहीं पे बताऊंगा तो आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अगर बाद में बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि अरे ये टॉपिक तो उन्होंने यहां पे भी बताया था, ठीक है। अब इसमें वो वाला भी कर लो, 80,000 इंटू 1/4, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 60,000। और ऑब्वियसली अगर 80 में से 60 किसका है, ए का है, तो 20 किसका होगा, बी का होगा। और ऐसे भी करके देख लो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये प्रॉफिट लेस कर दो भाई। लेस क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि ये उसमें क्लोजिंग में ऐड हो गया होगा और हमें ओपनिंग चाहिए। तो पहले वाले में लेस करो सर 60,000 और दूसरे वाले में लेस करो सर 20,000, ठीक सर। अब सर आप देखो, आपको ड्राइंग भी दिख रहा ना, ये ड्राइंग भी एडजस्ट कर दो जल्दी से। ये देखो 80,000 और ये 40,000 एडजस्ट कर दो। तो इसको क्या करना पड़ेगा अपने को, ऐड, तो ये हो गया ड्रॉइंग्स। कितना किया है ड्रॉइंग्स भाई, एक ने किया 80,000, तो ऐड कर दो 80,000, और दूसरे वाले ने कितना किया है, दूसरे वाले ने किया 40,000, तो 40,000 ऐड कर दो। लो भाई ये हो गया। उसके बाद अब इसने इधर देखो बोल रहा है द सेम हैड ऑल्सो बीन क्रेडिटेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
ये किसकी बात कर रहा है, ये प्रॉफिट की बात कर रहा है कि प्रॉफिट हमने क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट मतलब ऐड कर दिया। मैंने आपको बताया था कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होता है, कैपिटल अकाउंट का नेचर होता है क्रेडिट। तो उसको बढ़ाना है तो उसको क्रेडिट ही तो करेंगे अगर प्रॉफिट दे रहे हैं। उसे घटाना है तो ड्राइंग उससे क्या करती है, घटा देती है, क्योंकि जब प्रॉफिट जाता है तो वो बढ़ जाता है, फिर उसी प्रॉफिट में से ड्राइंग होती है तो वो फिर घट जाता है, तो डेबिट इफेक्ट देते हैं उसको, कैपिटल अकाउंट को, ठीक है। बट वो एक्चुअली कैपिटल में से नहीं हो रहा है, वो कहां से हो रहा है, प्रॉफिट में से, क्योंकि पहले प्रॉफिट ऐड हुआ फिर कैपिटल बढ़ा, फिर उसी प्रॉफिट को निकाल लिया तो फिर कैपिटल घटा, करते कैपिटल में, बट अच्छे से अगर समझेंगे तो वो एक्चुअली में कहां से हो रहा है, प्रॉफिट में से हो रहा है। ये मैंने पहले बताया था। ओके सर, अभी आप इस पे आ जाओ। बी हैड ब्रॉट एडिशनल कैपिटल 70,000 ऑन 1 अक्टूबर 2016। 1 अक्टूबर 2016 को, 1 अक्टूबर 2016 को उसने एडिशनल कैपिटल दिया। कैपिटल बढ़ गई होगी लेकिन पहले ये नहीं रहा होगा तो लेस करना पड़ेगा। भाई एडिशनल कैपिटल लेके आया, बढ़ गया होगा लेकिन पहले नहीं था तो हटाना पड़ेगा ओपनिंग पे आने के लिए। तो जस्ट उल्टा कर देते हैं, फिर से इस पे करो लेस, क्या, एडिशनल कैपिटल, ठीक, ओके। कितना एडिशनल कैपिटल, सिर्फ ये किसका है, बी का, तो सिर्फ ये बी के उसमें से माइनस होगा। ये लो भाई, अब आप इसका निकाल लो क्या कैपिटल आएगी। ये आपकी आ गई ओपनिंग कैपिटल, लो भाई ये आ गई, ये आ गई ओपनिंग कैपिटल। कितनी आ गई, 6 लाख माइनस 60,000, कितना हो गया, 5,40,000, ठीक है। 5,40,000 में 80 ऐड कर दो आप, ठीक है। 80 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 80 ऐड कर देंगे 5,40,000 में, अगर 80 ऐड कर दिया 5,40,000 40 6,20,000 हो जाएगा ये लो भाई, ये इसकी ओपनिंग कैपिटल है। इनकी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी -20 -70, कितना हो जाएगा, -90। -90 गया किसमें, 3 लाख में -90 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 210, फिर प्लस करेंगे 40 तो 2,50,000। लो भाई ये ओपनिंग कैपिटल आ गई। तो सबसे पहले ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब इसका कैलकुलेट करेंगे क्या, इंटरेस्ट। तो अब आ जाओ, पहले मैं यहां पे लिख देता हूं इनकी कैपिटल क्या है, क्योंकि मुझे ना यहां पे स्पेस चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा भी इसको आगे पीछे करूंगा तो ये हट जाएगा, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं इनकी कैपिटल कितनी है। ए की कैपिटल है भाई 6,20,000 और बी की कैपिटल कितनी है, बी की कैपिटल है 2,50,000। ओके सर, अब आप हटा सकते हो, हटा दो भाई, चलो। चलो अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। पहले वाले ने कोई भी एडिशन या कोई भी विड्रॉन नहीं किया है कैपिटल का, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो हम यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे हैं, और ना ही हमें उसका यहाँ पे रेट दिया हुआ है। तो आपको बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता करना है, 12% पर एनम पे है, ठीक है। तो सबसे पहले ए का निकालेंगे। ए की कैपिटल है 6,25,000, ठीक है। 6,25,000 उसकी कैपिटल है। उस पे आप दे दो क्या, इंटरेस्ट कितना, 12%, कितने महीने के लिए, इनटू पूरे साल भर के लिए 12/12। हालांकि ये करने की जरूरत नहीं है, बट मैं सिर्फ समझा रहा हूं, ये कट जाएगा, ये 1 आएगा, ठीक है। तो इसको अपन को करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ये कट जाता है। तो पूरे साल भर के लिए देना है, तो सिर्फ ये हो जाएगा आपका 12/100, ठीक है। तो अब ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो आप भाई। 6250 को इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6250 इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा, 2 5 10, 1 कैरी, 2 2 4, 4 और 1 5, 2 6 12। उसके बाद 5 2 6, ये आपका हो गया 0 10 5 6 1 7 और ये 0। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये देखो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 75,000 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया भाई मेरा 75,000 आ गया, ठीक। उसके बाद ओके सर ये हो गया। उसके बाद क्या, फिर अपने को क्या करना है, बी। अब बी का क्या बोल रहा है,
अब बी का बोल रहा है इसका कैपिटल था भाई कितना 2,50,000 ओपनिंग कैपिटल, 2,50,000 इसका कैपिटल था इनटू 12 डिवाइडेड बाय 100। लेकिन बी ने अक्टूबर को अपना कैपिटल चेंज कर दिया, तो अप्रैल से लेके अक्टूबर तक दीजिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नहीं लेंगे क्योंकि एक है, तो कितना आएगा 6 मंथ्स आएगा, तो 6 मंथ्स के लिए दे देंगे भाई, ये लीजिए। और फिर इसकी कैपिटल कितनी होगी 70,000, इसने 70,000 निकाल लिया, तो अब इसमें 70,000 लगा दिया, सॉरी 70,000 लगा दिया, तो 70,000 इसने लगा दिया, तो इसका कैपिटल कितनी हो जाएगी 3,20,000। ऐड कर देंगे तो इसकी कैपिटल हो जाएगी 3,20,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू, अब बचे 6 महीने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा, ऐसा भी ये 12 भी डायरेक्ट कट जाता है, ये 12 कट जाता, तो भी 6 ही आता, ठीक है। ये 2 0 गया, ये 2 0 गया, ये 2 0 गया, ये 2 0 गया, ठीक है। 6 0 जा 0, 6 5 जा 30, 0 3 कैरी, 6 2 जा 12 15, ठीक है। लो भाई ये आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, 6 0 0 6 0 0 6 5 जा 30, ओके ये 15,000 आएगा, सॉरी ये 15,000 होगा। ये वाला करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6 0 6 0 0, ठीक है। 6 2 जा 12, 12 की 2, 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 3 जा 18, 18 और एक 19, 19,200। ऐड करेंगे भाई इसको, 0 0 2 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 1 कैरी 3, 34,200। ये लीजिए भाई, ए का कैपिटल आपका ये हो जाएगा, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना आएगा, और बी का आपका ये आएगा, ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 34,200, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तरीका आपको इससे पहले वो करना पड़ेगा, इसका पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर देना पड़ेगा। एडिशनल कैपिटल अगर कुछ होता है तो वो एलिजिबल है किसके लिए, इंटरेस्ट के लिए है, ठीक है। अगर कोई कैपिटल विड्रॉन होता तो वो भी इंटरेस्ट के लिए एलिजिबल होता, ठीक। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अब आगे देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन ये वाला है हमारे पास। क्या बोल रहा है इसमें, अच्छा ये देखना, ये क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है, ये अलग क्वेश्चन, अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल एज ऑन 1 April 2016 वर 2,10,000 and 90,000 respectively. They share profit in the ratio of 2:1 on 1st August 2016. 1 अगस्त 2016 को they decided that their capital should be readjusted. वो अपने कैपिटल को रीएडजस्ट करने की बात कर रहे हैं, अपने कैपिटल को क्या करने की बात कर रहे हैं, रीएडजस्ट। कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब वो बोल रहे हैं कि आप अपने कैपिटल को क्या करो, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर दो, ठीक है। तो अभी आपको याद है वो वाला क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था, जो 10,000 वाला किया था, ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन किया था, इसमें ये 10,000 नहीं, सॉरी 10 लाख, ये देखो 10 लाख वाला बोला जिसमें फर्म का, ये देखिए फर्म का बोल रहे हैं ना, फर्म का टोटल कैपिटल कितना है, टोटल कैपिटल 10 लाख है, यहां पर दिया है, और बोला इसको किस रेशियो में कर दो, इसको बोल रहा है इक्वली कर दो, ठीक है। और वहां पे बोल रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर दो। तो यहां पर तो हमें टोटल कैपिटल पता है, लेकिन वहां पर हमें टोटल कैपिटल नहीं पता। तो टोटल कैपिटल करना कोई बहुत बड़ी काम है, कोई बहुत बड़ी बात है क्या? उसका ए का कैपिटल दिया होगा, बी का कैपिटल दिया होगा, जोड़ दो, टोटल हो जाएगा, ठीक। अच्छा सर ये तो कर देंगे, ए का कैपिटल जोड़ देंगे, बी का कैपिटल जोड़ देंगे, टोटल हो जाएगा। फिर भाई वो बोल रहा है उसको उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर दो, और जो आएगा वही कैपिटल उसकी उस डेट पे हो जाएगी, अगस्त पे। ठीक है सर, कर देते हैं, आ जाइए जल्दी से ले आओ मैं वहां पे। ओके ये देखो, रीएडजस्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1 है। तो टोटल कैपिटल क्या होगी कि पहले मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे लिखना बहुत जरूरी है। 1 अप्रैल को
ए का कैपिटल कितना है, ए का कैपिटल 2,10,000 है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ऑन 1 अगस्त 2016 को वो क्या करेगा, 2016 को वो अपनी कैपिटल को रीएडजस्ट कर देगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो किसको करेगा, दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी रीएडजस्टेड अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग। उनकी कैपिटल, तो उनकी कैपिटल क्या, तो उनकी कैपिटल कितनी है, 2,10,000 90,000, तो ये टोटल आ जाएगी, है ना। तभी तो कंपेयर कर पाऊंगा ना कि ये टोटल कितने के बराबर है, 3 के बराबर है, तो 2 कितने के बराबर होगा, तभी तो एडजस्ट होगा ना। तो इनकी कैपिटल को रीएडजस्ट करना है, तो पहले क्या करो, इन दोनों की कैपिटल को ऐड करो। तो देखो मैं इधर लिख रहा हूं, इन दोनों की कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, ऐड, तभी तो मुझे टोटल कैपिटल पता चलेगा। बेसिस क्रिएट करना पड़ेगा ना, 2,10,000 प्लस कितना 90,000, ये किया। अब ये 2,10,000 प्लस 90,000 ये होगी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब ये टोटल कितने के बराबर है, 2:1, तो इसमें टोटल क्या होगा, 2 + 1, यानी ये 3 के बराबर है। तो यानी कि ये वाली कैपिटल 2,10,000 प्लस 90,000 मतलब कितना आएगा, 3 लाख। तो 3 लाख कितने के बराबर है, 3 के बराबर है। ये 3 कहां से लेके आए सर आप, ये देखो ना, 2 + 1 3, ये भी टोटल है, तो ये भी टोटल। तो अगर ये 3 लाख 3 के बराबर है, तो इसमें से 2 कितना होगा, लो भाई ये करते हैं, ठीक है। और आपको ये तो लॉजिक है, आपको डायरेक्ट करना है तो इनटू बस क्या करिए, 2 / 3, 2 टोटल 1 टोटल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 लाख, ये ऊपर जाएगा तो ये 2 ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 2/3। देखिए वही चीज निकल के आई। तो आप डायरेक्ट भी 2/3 कर सकते हो और ऐसे करो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो कि बेसिस क्रिएट करो। तो मैं कहूंगा कि आप बेसिस क्रिएट करके करो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। अभी पढ़ते समय जब आप पढ़ रहे हो, ठीक है, एग्जाम में तो डायरेक्ट करो तार फंस गया था, आई एम सॉरी, ठीक है, ठीक। एग्जाम में तो आप क्या करोगे, एग्जाम में आप डायरेक्ट करोगे, ठीक है, मतलब एग्जाम में आप ये 2/3 डायरेक्ट अप्लाई कर देना। लेकिन जब आप पढ़ रहे हो, अगर आप ये एग्जाम पर्पज से नहीं कर रहे हो, आपको पढ़ना है, मतलब पढ़ रहे हो, अभी एग्जाम आपको मतलब ये नेक्स्ट सेशन में देना है, ठीक है, मतलब अब देना है, अभी आपका एग्जाम नहीं है, वैसे भी तो एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप उस हिसाब से कर रहे हो, है ना, तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो तो आप डायरेक्ट यही करना 2/3। लेकिन अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस तरह से करने की कोशिश करो। तो आपको आगे चल के जिस चीजों में बेसिस बनाना होगा ना, तो आपको बेसिस बनाना आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहां पे किया, इसको टोटल किया, तो ये यहां पे टोटल था, तो वहां पे भी क्या किया, टोटल लिया। फिर इस टोटल को, ये टोटल इसके बराबर है, मतलब ये 3 लाख इसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो अगर इसमें ये 2 है तो फिर यही 2 इन दोनों के समेशन में कितना होगा, तो ऐसे करूंगा तो ये निकल के आ जाएगा। तो ये बेसिस बनाया मैंने, इसी तरह से बेसिस हम आगे भी बनाएंगे, ठीक है। चलिए, बाकी आप ऐसे कर सकते हो। क्यों फंस रहे हो भाई तार भाई, चलो। तो ये 3 कट गया और ये कितना आ जाएगा, 2 लाख। तो इसमें मैं यहां पे ऐसे कर दूं, तो मैं यहां पर ऐसे कर देता हूं इंटू 2 / 3, ये लो भाई, ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 लाख इंटू 2 / 3, 3 से ये कर गया, ये गया, और ये कितना आ गया, 2 लाख, 2 लाख। लो भाई आ गया 2 लाख, आया समझ में। तो 2 लाख रुपए पे आपको देना है, 2 लाख पे देना है, 2 लाख रुपए पे आपको देना है कितना परसेंट बोला है भाई, ये 12% बोला है। तो 12%, 12% कितने महीने के लिए, किस डेट पे इन्होंने रीएडजस्ट कर दिया इसको, 1 अगस्त को रीएडजस्ट कर दिया। तो काउंट करो टाइम, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त नहीं लेंगे क्योंकि अगस्त क्या है, 1 है, तो कितना आएगा, 1 2 3 4 आएगा, ठीक है। 4 / 12। ओके, अब ये 2 लाख कैसे आया समझ में आया। अब इस 2 लाख पे निकालेंगे इंटू कितना, 12 इंटू कितना, तो बचा टाइम, आगे तो कुछ हुआ नहीं है, तो बचा कितना, 8 मंथ्स, 8 + 4 12। आया समझ में कि नहीं आया, अरे भाई हाँ कि ना बोलो। तो ये कितना हो जाएगा, 8 / 12, ठीक। और ऐसे काउंट भी कर लोगे तो 80 मंथ्स आएगा।
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, ये 12 से ये 12 चला जाएगा, ये 12 से ये 12 गया, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, ओके। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इसने क्या हुआ है, इसने 10,000 निकाल लिया है, ठीक है, क्योंकि पहले 2,10,000 था, अब कितना हो जाएगा 2 लाख, तो 10,000 रुपए क्या किया इसने, 10,000 विड्रॉ कर लिया, ठीक है, ओके। ये हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर लोगे आप तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 1 4, 4 2 8, ये 8400 आ जाएगा, और ये वाला करोगे 8 2 16, तो ये 16,000 आ जाएगा, ठीक है। लो भाई, अब इन दोनों को आप प्लस कर लेना, इसको प्लस और इसको प्लस कर लेना, ये आपका कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मैं आपको बता दे रहा हूं, ये आएगा 22,400 आएगा, ठीक है। 6 में ऐड करेंगे, ठीक है, नहीं 22 नहीं आएगा, ये आएगा आपका 24 आएगा, आई एम सॉरी 24 आएगा, 24,400 आएगा, ठीक है, क्योंकि 8 है ना, तो 4 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, फिर वहां 4400 बचेगा, 4400 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24,400 हो जाएगा। ये लो भाई, ये किसका कैपिटल आ गया, ये तो आ गया ए का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आया समझ में, कितना आया, 24,400। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अब हम लोग करेंगे दूसरा वाला सेकंड। अब बी की बात करते हैं, बी का कैपिटल भाई 90,000 था, 1 अप्रैल को इन भाई साहब का कैपिटल 90,000 था, ओके। तो दे दो भाई 19,000 पे 12% कितने के लिए, 4 मंथ्स के लिए। अब उसके बाद उसका कैपिटल चेंज हो गया, तो आपको टोटल कैपिटल, टोटल फर्म का कैपिटल पता है, हाँ सर हमको टोटल फर्म का कैपिटल पता है, कितना 2,10,000 प्लस 90,000, ये टोटल कैपिटल आ जाएगा कितना, 3 लाख। अब 3 लाख पूरे फर्म का कैपिटल आ गया, 3 लाख में से क्या करो आप, 3 लाख में से अब हमें पता है उसका कितना आया था, उसका 2 लाख आया था, तो 1 लाख किसका होगा, ऑब्वियसली इसका होगा, तो 1 लाख रुपए हो जाएगा इसका कैपिटल। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका आप कैसे कर सकते हो, वहीं रेशियो से मल्टीप्लाई कर सकते हो। वो ये 3 लाख कितने के बराबर है, इधर 3 के बराबर है, 2 + 1 है ना, 3 के बराबर है, तो 2 कितने के बराबर होगा, सर एक आपने डायरेक्ट भी बताया कि इंटू 2/3 कर दो और 1/3 कर दो, जो भी होता है वो फिगर लो और फिर सबका टोटल ले लो और उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। ओके सर समझ गए। आप इसमें यहां पे लिखो 1 अगस्त और फिर यहां पे लिखो 2,10,000 और फिर प्लस लिखो इसमें 90,000, ये टोटल कैपिटल हो जाएगी फर्म की, है ना। इस पे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3, तो ये आएगा 3 लाख इंटू 1/3, तो ये 3 कट गया, ये आ गया 1 लाख रुपए आ गया। एक हम इसमें और भी कर सकते थे सर, क्या हमें पता है टोटल कैपिटल फर्म की कितनी थी, 3 लाख थी, और हमें उसकी पता थी कि एक ही अब एडजस्टेड कैपिटल क्या होगी 2 लाख, तो हम उसको भी माइनस कर देते तो भी ये आ जाता और में, ठीक है, तो भी ये 1 लाख निकल करके आ जाता। ओके वेरी गुड, समझ गए सब लोग, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग आगे, अब इसमें नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, बस मल्टीप्लाई करना। अब 1 लाख रुपए पे 12% आप मल्टीप्लाई करो कितना, फिर से a/12। ओके सर, ये लो भाई 12 ये कट गया, ये गया, ये आ जाएगा कितना 36, 9 4 36, तो ये आ गया 3600। ओके, अब ये वाला भी कैलकुलेट कर लो, अब ये वाला भी 12 ये गया, कितना आ जाएगा 8,000 आ जाएगा, ठीक है। अब 8 और 3 कितना हो जाएगा 11,600, इन दोनों को प्लस कर लेना है, ये कितना आ जाएगा 11,600, ठीक है। ये लो भाई, ये आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी कैलकुलेशन समझ में आ रही होगी, है ना, ठीक है। इसमें कोई भी अकाउंटेंसी नहीं है, यहाँ पे कोई भी अकाउंट्स नहीं लगा रहे हम लोग, ठीक है। ये सिंपल मैथ्स है, ठीक है, और बेसिक मैथ्स है, ठीक है। सिर्फ मल्टीप्लाई ये हमारे नॉर्मल लाइफ में भी यूजफुल होता है, ठीक है, और बचपन से भी हम करके आ रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो कोई ऐसा कोई बात, मतलब ऐसा कोई शर्माने वाली बात नहीं है, नहीं आता तो भाई नहीं आता, सिंपल सीखेंगे, ठीक है, और आराम से सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों की जो 10th में, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं जो 10th में जो साइंस वाइंस उतना अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, उनकी लाइफ यहीं पे आके बदल जाती है, ठीक है। जैसे मैं पहले साइंस वाइंस उतना अच्छे से नहीं समझ पाता था, है ना, तो मैं वहाँ पे एक बिलो एवरेज स्टूडेंट था,
नहीं आता था समझ में भाई, नहीं आता था, ठीक है। मैंने कॉमर्स लिया, कॉमर्स मुझे समझ में आने लग गई, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर साइंस लेता तो मे बी मैं ना कर पाता, ठीक है, शायद मैं उस लायक ही नहीं था, ठीक है। तो जिनको लगता है कि नहीं हमने उस टाइम पे हमें ये सब चीजें नहीं आती थी, तो आप यहां पर कुछ बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। साइंस नहीं आता था तो अभी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टाइम, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना, कि आप यहां पर इन चीजों को सीख करके, है ना, आप अच्छा कर सकते हो आगे चल के कुछ, ठीक। जिनको लगता है कि उनको साइंस डिफिकल्ट लगती है, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया, ये क्वेश्चन मैं अपने पिछले वाले लेक्चर्स में करा चुका हूं, ठीक है। तो मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन डीके गोयल में दिख जाएंगे। डीके गोयल में मैंने ये सारे क्वेश्चंस करा रख, मतलब डीके गोयल के ही सारे क्वेश्चंस मैंने वहां से ये लिए हैं, ठीक है। और मुझे जितने दिखे मैंने सब ढूंढ ढूंढ के सबका स्नैप लेके यहाँ पे डाल दिया और कर दिया, ताकि किसी बच्चे को अगर वो लेक्चर देख रहा हो तो उसको ढूंढना भी ना पड़े, ठीक है। आप इसमें देख लेना, फिर अपनी बुक में देख लेना, ठीक है। मे बी आपके पास कोई नया एडिशन हो, उन्होंने कुछ एडिशन कर दिया हो कुछ और क्वेश्चन का, अगर आपको वो नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप अब मुझे व्हाट्सएप या कुछ भी कमेंट बॉक्स पे आप कर देना। अगर मतलब कमेंट बॉक्स पे आप बोल देना कि सर हम आपको मैसेज करना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चंस है ये पूछना है, या कमेंट बॉक्स पे भी आप बता दोगे तो मैं वहां पर आपको ये चीज़ें सारी मतलब मैं देख लूंगा और फिर मैं उस चीज़ को कंसिडर कर लूंगा अपने किसी भी लेक्चर में, ठीक है। ओके, या मैं अलग से उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।